जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का सेट चलाया जा रहा है। जो सेट है आपका रोशन आनंद सर जी के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें उनका पीडीएफ जो है ये वॉल्यूम थर्ड है और आज टेस्ट नंबर थर्ड देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी कौन सी? साख समिति, विपणन समिति, कृषि समिति या फिर गृह समितियां? भारत भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी तो इस कौन सी समिति थी? ये थी आपकी साख समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थाई सदनों के नाम बताइए। तो अस्थाई सदन कौन है बतलाइए? तो वो है आपका लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी। थर्ड देखते हैं, मिलान करना है। क्वेश्चन क्या बोला कि जो भारत के प्रधानमंत्री हो। तो देखते हैं किसका, पीवी नरसिम्हा राव कहां से थे? तो ये आपके थे अविभाजित आंध्र प्रदेश एक का दो। मोरारजी देसाई थे आपका बम्बई से। एच जी गौड़ा आपके हो गए कर्नाटक से। चरण सिंह आपके हो जाएंगे अविभाजित उत्तर प्रदेश से। और मोदी जी हो जाएंगे आपके गुजरात से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ये भी मिलान करना है इसमें। चलिए देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कितना में होगा? कितना लिखा हुआ है? 40। ग्राम पंचायत है अनुच्छेद 40 में। न्याय समान आचार संहिता ये आपका है 44 में। समान सीमी संहिता वही 44 में। कृषि एवं पशुपालन 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथकीकरण 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है आपका 2। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया था आपका 22वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1। छठा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं और अंत में दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले किसका हुआ था? तो सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और अंत में झारखंड का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। साथ है, किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक का एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? यह कहा था आपका अरस्तू ने। किसने कहा था? अरस्तू ने। 8 है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है आपका कांगो ने। किसने? कांगो। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? तो किसे मिला है? ये आपका मिला अमरेली। किसको मिला है? अमरेली। ऑप्शन नंबर 1। 10 है, 16 दिसंबर 1922 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? पीयूष गोयल जी ने, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी। यह किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 11 है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी तौर पे, तो यह है आपका विक्रम एस। कौन सा? विक्रम एस। अगला सवाल है 12 कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख का नया उपराज्यपाल, तो यह है आपका डॉक्टर बी डी मिश्रा। डॉक्टर बी डी मिश्रा। 13, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, तो यह है आपका 1 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये आपका हुआ नागपुर। क्या में हुआ? नागपुर में। 15, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 27 लोगों को। कितने लोगों को? 27 लोगों को।
16 है 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? आईपी सूचकांक में, तो आईपी सूचकांक में इंडिया है आपका 42वें नंबर पे, 42वें नंबर पे। 17 है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका डॉक्टर बिमल जलान ने, डॉक्टर बिमल जलान ने। 18 है 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य, थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य, तो ये है आपका कर्नाटक। 19 नंबर है अगस्त 2022 में दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ज्वाइंट, गोल्डन ज्वाइंट, तो ये आपका बनाया गया है चिनाव नदी पे, ऑप्शन नंबर सी। 20 क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी की है? कितने शहरों पे बीआरओ कैफे का उद्घाटन या फिर स्थापना करने की घोषणा की है? तो 75, ऑप्शन नंबर सी। 21 है विदेशों में यूपीआई प्रणाली भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? ये है आपका फोन पे। कौन है? फोन पे। 22 है भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है नेपाल। कहां से? नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी कहां चला गया? भारत और नेपाल के बीच में। 23 है अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 में कराया गया था? अणु से परिचय, तो ये कराया गया था विलियम ऑस्टवॉल्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, विलियम ऑस्टवॉल्ड द्वारा। 24 है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किस रूप में जाना जाता है? यानी जिसका द्रव्यमान समान और परमाणु द्रव्यमान क्रमांक अलग अलग, उसको आइसो बार कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आइसो बार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 25 है वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका Na2CO3 को पुनः क्रिस्टलीकरण करके होता है, ऑप्शन नंबर डी। 26 निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? समभारिक, तो ये उत्पन्न होते हैं बीटा किरणों, किससे? बीटा किरणों से। 27 है किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, ऑप्शन नंबर सी। 28 है एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो भाई सबको पता होगा कि जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो उतना क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। तो पीएच जितना उच्च होगा उतना प्रबल होगा? बिल्कुल नहीं। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। ये सही है और आपका 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो ये बनाया गया आपका आइजीमा के द्वारा। किसको द्वारा? आइजीमा के द्वारा। नेक्स्ट है आज मिलान करने वाला बहुत ज्यादा दे दिया है, चलिए मिलान करते हैं। त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का केजी मीटर प्रति सेकंड, क्या? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1। 31 है क्वेश्चन एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि चाल जो होता है वो अचर और वेग जो होता है वो चर होता है। 32 निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन सा आधारित नहीं है? तो ये है आपका ओडोमीटर। कौन सा आधारित नहीं है? ओडोमीटर। 33 है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य, तो ये आधारित है आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। 34 बोल रहा है क्या कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है या फिर उतारा जा सकता है? तो ये आपका उतारा जा सकता है वास्तविक बड़ा रहे चाहे वास्तविक छोटा रहे, ऑप्शन नंबर 1 और 2
दोनों, ऑप्शन नंबर बी। 35 है, एक टेस्ला इज इक्वल टू, एक टेस्ला बराबर, तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 36 है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर, तो ये संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर क्या होता है कि जो हाईवे बनता है, तो हाईवे के बीच में जो जगह होता है वहां पे पेड़ लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी गाड़ियों का लाइट होता है, तो एक तो लाइट से मिल जाती है, और दूसरा जो आसपास के जो शहर होते हैं, इलाके होते हैं, वहां पे इसका जो हॉर्न होता है वो इन पेड़ों, मतलब ये जो पेड़ आसपास होते हैं ये इसको सोख लेते हैं, ज्यादा शहरों में नहीं जाने देते, इसलिए इसको क्या बोला गया? ग्रीन मफलर बोला गया है। 37 है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, यानी वैसे प्रदूषण जो मानव के द्वारा किया गया है, तो वो कहलाता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। 38 है, चेरनोबिल बिल दुर्घटना हुई है, मतलब क्या है, किससे संबंधित है चेरनोबिल? तो ये संबंधित आपकी नाभिकीय दुर्घटना से। अगला है 39, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध, एबीसी सूचकांक का संबंध, तो एबीसी क्या आपका किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। एबीसी किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। अब एबीसी देख के शिक्षा मत मार दीजिएगा। 40 है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना, तो एरो परियोजना आपका है डाकघर की नई पहचान बनाने से, डाकघरों की नई पहचान बनाने से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ, तो ये आपका किया गया था 2004 में। अगला है 42, कि निम्न में से कौन कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सेल नहीं है, ऑप्शन नंबर एक। 43 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? पिलानी राजस्थान, पिलानी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। 44 है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध, तो ये संबंध है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर एक। 45 है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? बहुरूपी गांधी, बहुरूपी गांधी, ये लिखा गया है बंदोपाध्याय के द्वारा, अनुबंदोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 46 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई आपकी 1957, ऑप्शन नंबर डी। 47 है, डाफर जनजाति जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? डाफर, तो डाफर पाया जाता है आपका केरला में। कहाँ पाया जाता है? केरला में। 48 है, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल, तो मेवाती नस्ल संबंधित है आपकी गाय से। मेवाती नस्ल किससे संबंधित है? गाय से। 49 है, ASCH का फुल फॉर्म, ASCH का फुल फॉर्म, तो ASCH का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, कैसे? तो जितने भी आपके व्याख्या है संविधान से के व्याख्या से, वो सारे जाएंगे आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपील कर सकते हैं आप। 51 है, नगर पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी। 52 है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा, तो ये आपका 275, ऑप्शन नंबर बी। 53 है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति, ये आपका लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है। 54 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया, लापाज, यूक्रेन, कीव, इथियोपिया, लुसाका आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 55, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? सोलेमन द्वीप, ऑप्शन नंबर एक।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी, ऑप्शन नंबर 1। 57 है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा किस देश से गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन फिर बताइए। सुमेलित नहीं है आपका मांडव पहाड़ी ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत है। 59 है, जब भारतीय मानक समय में याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान अवस्थिति जिस अम्लोत्तर पर है वह है कितना डिग्री? तो वह है आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूरब, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में नहीं है कौन सा? त्रिशूल, त्रिशूल भारत में नहीं है। 61 है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है किस युग में? तो ये आपका हुआ क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन नंबर 1। 62, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे लंबा बड़ा कौन सा है? गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा, महानदी और लास्ट में ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 63, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध पे स्थित है? तो अल्पाइन पे कौन सा है? सीधा सीधे फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका, और उसमें लेटेराइट मिट्टी में ना चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो चूना चीना नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। 65 आपका मैथ है, 66, 67, 68 रीजनिंग मैथ। चलिए यहां से 71 बोल रहा है क्या कि मांगसा धुर्रा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? मांगसा धुर्रा दर्रा, तो मांगसा धुर्रा दर्रा आपका है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। 72 है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में। 73 बोल रहा है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो ये होता है आपका मियोसिस द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, तो जो पौधा का जो बाह्य त्वचा कार्य नहीं है वो है कि प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना ये बाह्य त्वचा का काम नहीं है। फिर से मिलान करना है, देख लेते हैं किसका कौन सा है। तो हैजा, विवेरियो कोलेरिया का 3, फिर प्लेग होता है पाचुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग, तपेदिक होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा तपेदिक, और टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि सब में कहीं टाइफी कोलेरी पेस्टिस लगा हुआ है, जिससे भी आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? कंपोजिटी, तो कंपोजिटी कुल का पौधा है कौन सा? सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी। 77, डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था डॉक्टर एलन जेफरिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 78 है, प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग की दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग कोलोस्ट्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कोलोस्ट्रम के द्वारा। 79 है, जब कम उम्र के बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहा जाता है प्रिकॉन्शियस प्यूबर्टी, प्रिकॉन्शियस प्यूबर्टी, ऑप्शन नंबर डी। 80 है, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन, तो ये आपका होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है।
उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका पार्थिनोजेनियसिस। पार्थिनोजेनिसिस, ऑप्शन नंबर सी। 82 है, फिर से मिलान करना है तो देख लेते हैं। अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। ये विक्रमादित्य ही है ना? हाँ। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। अब गलत मिलान करने के लिए बोल रहा है तो देख लेते हैं। लोथल में नाव का चित्र मॉडल मिला है, सही है। चौंदरों में अलंकृत हाथी मिला है। ईंट कहाँ से मिला है? चौंदरों से मिला है। या ईंट, हाथी नहीं, ईंट होना चाहिए। बनवाली जौ। सुरकोटदा से धान की भूसी नहीं मिला है। सुरकोटदा से धान की भूसी नहीं मिला है। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़ा की हड्डी मिला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 84 है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये मिलता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। 85, अनात्माद अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो यह आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध दर्शन से। 86 है, शाहजी ने किसे पूना की जागीरें प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीरें प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी किससे? आदिल शाह से, ऑप्शन नंबर बी। 87 है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन, यह उपाधि लिया था आपका FST फिरोज शाह तुगलक ने। 88 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो ये कहा गया था किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। 89 है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो बिजोलिया। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। अगला है, ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन, तो यह बुक है, ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? वीणा का, तो भाई वीणा बजाता कौन अच्छा बजा लेता था? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन असम, ये आपका सही नहीं है। बाकी सबका सब सही है। फकीर विद्रोह बंगाल सही है। मोपला मालवार सही है। रामोसी पश्चिमी घाट, ये भी सही है। 93 देखिए, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भूमिगत आंदोलन, तो ये आपका जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी। 94 है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दिया था कौन? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 1। 95 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? लघु वेद की संज्ञा, तो यह दिया गया है कुरल के द्वारा। किसके द्वारा? कुरल के द्वारा। 96 है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। 97, साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, किस विधि के द्वारा? हाथ में ग्रीस लग जाता है तो उसको साबुन से धोते हैं ना, तो किस विधि से हटाता है? तो वो हटता है आपका पाइसीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 98 है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश? कार्बन टैक्स लगाने वाला, तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। 99 है कि किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कौन है? अगस्टक, ऑप्शन नंबर बी। अगस्टक जो थे उनको रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अंतिम सवाल है कि इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1919 में, ऑप्शन नंबर 1। ये रहा आपका रोशन आनंद सर जी के द्वारा जो दरोगा पीटी के लिए जो सेट कराया जा रहा है उसका पूरा हल। तो अगला नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।